हाउ टू बैलेंस ब्रह्म स्थान। लास्ट वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्म स्थान कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु में, और वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज आई टोल्ड यू कि घर पे आप पूरी तरीके से वास्तु करवा लो, हर डायरेक्शन हर जोन को ठीक कर लो, बट अगर ब्रह्म स्थान इम्बैलेंस रहेगा, वही ठीक नहीं रहेगा, तो ट्रस्ट में कुछ भी वर्क नहीं होने वाला। आपके घर में हमेशा कला कलेश चलते रहेंगे, पैसों की कमी चलती रहेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो किसी कैंपस में, बिजनेस ढंग से नहीं चलेगा। भला आपके बाजू वाले का बहुत अच्छा चल जाएगा, सेम आपको ये आइटम बेचेगा तो भी, बट आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपका एनर्जी का सोर्स इम्बैलेंस है। तो ब्रह्मा को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के लोग देखता हूँ मैं, पिरामिड्स वगैरह से बैलेंस करते हैं। मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट ना, पिरामिड वगैरह चलिए आप एकदम नया घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन मतलब हुई नहीं है जमीन पे, जब भूमि पूजन के एक्चुअली जो टाइम होता है उसके बाद आप डायरेक्ट जमीन पे पिरामिड करा रहे हो, ठीक है, कुछ हद तक बैलेंस होता है। एक्चुअली एनर्जी चैनलाइज होती है, वो ब्रह्म ठीक नहीं होता, बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, घर बनने से पहले आपको पता ही नहीं कि उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, वो आप प्लॉट का सेंटर निकालोगे ना। बट मैंने क्या कहा था कि ब्रह्म बिंदु सिर्फ सेंटर नहीं होता है, घर बनने के बाद जिस एरिया से सबसे ज्यादा क्रिस क्रॉसिंग होती है वो ब्रह्म बिंदु कहलाता है, और उसे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द वास्तु कंसल्टेंट यही करते हैं कि जाके हर डायरेक्शन हर जोन को ट्रीट करते हैं, बट ब्रह्मा को ट्रीट नहीं करते हैं। कई करते भी हैं, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, सबको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट सही टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसा एज आई टोल्ड यू, पिरामिड पिरामिड की डिस्कवरी अभी कुछ टाइम पहले हुई है। कैसे बैलेंस करेगा? वो एनर्जी को चैनलाइज करता है, एक जो एनर्जी फैली हुई है उसको बस एक ठीक करता है, ठीक है। बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, वो जब जमीन जैसे प्लॉट भूमि पूजन वगैरह प्लॉट का चल रहा है, आप यहाँ पर ब्रह्म बिंदु पे आप कर दे रहे हो, वो पिरामिड वगैरह जो भी एक्स वाई जी जो भी प्रोसेसर है वो कर दे रहे हो, ठीक है। बट मेजर जो कराया जाता है वो घर कंस्ट्रक्ट होने के बाद भी, पहले भी अगर प्लानिंग होती है, जैसे कि आपके घर का मैप है, हमें पता है ये एक रूम है, यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, यहाँ से जब वहां जाता है, मतलब सबसे ज्यादा क्रिस क्रॉसिंग जैसे इस एरिया में हो, तो ब्रह्म बिंदु एक्चुअली ये कहलाएगा। ये देखिए, इसका ब्रह्म बिंदु एक्चुअली है ये। बट अगर प्लॉट का पूरा सेंटर निकालेंगे, लगभग ऐसे क्रॉस करके निकाला जाता है, तो यहाँ पर आ रहा है। और एज आई टोल्ड यू, ब्रह्मा अपने आप को शिफ्ट करता है, जहां से सबसे ज्यादा लोग आना जाना करेंगे, क्रिस क्रॉस जहां ज्यादा होगा वहां पर ब्रह्म चल देता है। बेसिकली हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो बहुत एंशिएंट टेक्निक यूज करते हैं। अब उस पे होता क्या है, हम जो बैलेंस करते हैं उस पे अलग अलग तरीके की जेमस्टोन रहती है। बेसिकली 9 रत्न रहते हैं, अलग अलग टाइप के, सारे प्रीमियम क्वालिटीज के रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कलर थेरेपी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो आता है, बट हमारे में जो रहता है वो प्रीमियम क्वालिटी के जेमस्टोन्स रहते हैं। ओके, जेमस्टोन के साथ साथ आ जाता है अपना क्रिस्टल्स, हम क्रिस्टल्स भी डालते हैं, मतलब एक बॉक्स पूरा रेडी हुआ रहता है, ठीक है। एक बॉक्स हमारा रेडी रहता है पूरा, उसके अंदर रहता है जेमस्टोन, उसके अंदर हम क्रिस्टल्स डालते हैं, उसके अंदर मेटल्स के, क्योंकि देखिए एक चीज समझे, जमीन की लैंड की एनर्जी को बैलेंस करना है। लैंड की एनर्जी लैंड की ही चीजों से बैलेंस होगी, ठीक है ना। वो बस आप एक कॉपर का या कुछ एक ऐसे पिरामिड डाल दोगे, ठीक है, वो हो सकता है कुछ हद तक कुछ टाइम के लिए सही हो जाए, वो परमानेंटली होने नहीं वाली। तो दैट इज वाई वी आर यूजिंग जो एंशिएंट टेक्निक है, हम नाभि विधि का यूज करते हैं। नाभि विधि भी अलग अलग तरीके से, की मंत्र उच्चारण वाली भी होती है, अभिमंत्रित भी होती है। तो हम जो यूज करते हैं सबसे एंशिएंट टेक्निक यूज करते हैं नाभि विधि के लिए। जैसे जो हमारा एक्चुअली ऑलरेडी बॉक्स एक प्रिपेयर्ड रहता है, ठीक है, उस पे हमारा जैसे आ जाता है, हम जेम स्टोन डालते हैं अलग अलग टाइप के प्रीमियम क्वालिटीज के, ठीक है। उसके बाद हमारे में क्रिस्टल डलता है, उसके बाद अलग अलग मेटल्स के स्ट्रिप डलते हैं, गोल्ड के डलते हैं, कॉपर के डलते हैं, ब्रास के डलते हैं, स्टेनलेस स्टील के डलते हैं। जैसे कि एज आई टोल्ड यू, आप जमीन की लैंड की एनर्जी को उसी की चीजों से बैलेंस कर पाओगे। अब इंपॉर्टेंट रोल आता है यंत्र का, यंत्र डलते हैं। अब यंत्र में आता है तंत्र का पार्ट, यंत्र को अभिमंत्रित किया जाता है। अब आप सोचोगे ये सब आप नाभि विधि खुद से कर लोगे, खुद अपने टाइप के जेमस्टोन खरीद लोगे, अलग अलग टाइप के आप क्रिस्टल्स खरीद लोगे, आप अलग अलग जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर के स्ट्रिप्स भी डाल दोगे, यंत्र भी चलो आपको पता चल गया, आप वो भी डाल दोगे, वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? एज आई टोल्ड यू, यंत्र पे आता है तंत्र का पार्ट। तंत्र मतलब जादू टोना वाला तंत्र नहीं कह रहा हूं मैं, इंटेंट का पार्ट आता है, इसे चार्ज किया जाता है, इसे अभिमंत्रित किया जाता है, ठीक है। ये सारे एज आई टोल्ड यू एक बॉक्स में रहता है, तो उसे अभिमंत्रित करके, जैसे सोचो ये आपका कैंपस एरिया है, ये आ गया ब्रह्मस्थल, 2 मिनट के लिए सोच लो, तो वो अभिमंत्रित जो पूरा सेट रहता है उससे यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। और वो लगाने से पहले भी उसमें मंत्र उच्चारण के थ्रू एनर्जी डाली जाती है, जिससे आपका घर बैलेंस होता है। और ट्रस्ट में, जिस घर का ब्रह्मस्थल बैलेंस रहेगा उसके अगर छोटी मोटी वास्तु दिशाएं वगैरह इधर उधर भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।